यह कहानी 4 दोस्तों की है। जेठालाल, तारक मेहता, सोड्डी और पोपटलाल। ये चारों दोस्त थे और हर खुशी और दुख के पल में एक दूसरे का साथ देते थे। इन चारों में से जेठालाल, तारक मेहता और सोड्डी की शादी हो चुकी थी, लेकिन पोपटलाल अभी भी कुंवारा था। एक दिन चारों दोस्तों की मुलाकात एक दुकान में हुई। दुकान का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। चारों दोस्तों ने अपने अपने पसंदीदा ड्रिंक्स ऑर्डर किए और बातचीत शुरू की। पोपटलाल, तू अभी तक कुंवारा है, कब करेगा शादी? हाँ भाई, अब तो उम्र भी हो गई है। क्या सोच रहा है? कहीं तुझे कोई पसंद तो नहीं आ गया और हमें बता नहीं रहा? दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे शादी से कोई परहेज नहीं है, पर मैं अभी अपनी करियर पर ध्यान देना चाहता हूं। करियर तो ठीक है, लेकिन शादी भी जरूरी है। एक स्थायी साथी का होना जिंदगी को और भी खुशनुमा बना देता है। बिल्कुल। शादी के बाद जिंदगी में एक नई दिशा मिलती है और अकेलेपन का एहसास भी नहीं होता। मुझे समझ है दोस्तों, लेकिन मैंने अभी तक उस इंसान को नहीं पाया है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। यह भी सही है पोपटलाल, सही इंसान का मिलना बहुत जरूरी है। जब सही वक्त आएगा तू भी शादी कर लेगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि सही इंसान का इंतजार करते करते वक्त निकल न जाए। और शादी सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं है, यह दो आत्माओं का मिलन है। एक साथी के साथ मिलकर खुशियां और दुख साझा करना जिंदगी को और भी सुंदर बना देता है। यह सब तो ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक अपने सपनों को पूरा नहीं किया है। मैं पहले अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहता हूं, और जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूं, तब मैं शादी के बारे में सोचूंगा। पोपटलाल, तुम्हारे सपने और लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक संतुलन बनाना भी जरूरी है। हर चीज का एक समय होता है और उसे समझना भी जरूरी है। ठीक कहा सोड्डी, लेकिन हमें पोपटलाल की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। जब भी वह तैयार होगा, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। पोपटलाल, हम जानते हैं कि तू हमेशा सही निर्णय लेता है। जब तुझे लगे कि वक्त सही है, हम सब तेरे साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों, तुम सबका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब भी मैं शादी के लिए तैयार होऊंगा, सबसे पहले तुम सबको ही बताऊंगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए अपनी बातचीत जारी रखी। वे सभी जानते थे कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं। बातचीत के दौरान जेठालाल ने एक और मुद्दा उठाया। यार पोपटलाल, क्या तुम्हारे परिवार का कोई दबाव है शादी को लेकर? हाँ यार, घर वाले तो हमेशा शादी की बात करते रहते हैं। माँ पापा को लगता है कि मैं अब बहुत लेट हो रहा हूं। परिवार का दबाव होना स्वाभाविक है, लेकिन तुम अपने मन की सुनो। हाँ पोपटलाल, परिवार का दबाव तो रहेगा, लेकिन तुम्हें अपने खुशी और संतोष को भी ध्यान में रखना होगा। मैं समझता हूं दोस्तों, और मैं अपने परिवार की चिंता भी समझता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शादी से पहले खुद को पूरी तरह तैयार करना जरूरी है। अच्छा है, लेकिन तुझे कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो हमें जरूर बताना। और अगर हमें कोई अच्छी लड़की मिलती है तो हम तुझे जरूर बताएंगे। बिल्कुल दोस्तों, मैं तुम्हारे सुझावों का स्वागत करूंगा। चारों दोस्तों ने हंसी मजाक और गंभीर बातचीत के बीच अपनी दोस्ती का जश्न मनाया। वे जानते थे कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी स्थिति हो। उस दिन की मुलाकात के बाद विकास ने अपने दोस्तों के सुझावों और अपनी भावनाओं पर गहराई से विचार किया। उसे एहसास हुआ कि उसके दोस्तों की बातें सही थीं। वह अपने करियर पर ध्यान देने के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को भी महत्व देना चाहिए। कुछ महीनों के बाद विकास को एक ऐसा साथी मिला जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया और अपने दोस्तों को सबसे पहले यह खुशखबरी बताई। जेठालाल, तारक मेहता और सोड्डी ने मिलकर विकास की शादी की तैयारी में पूरा सहयोग दिया और अपनी दोस्ती का एक और नया अध्याय लिखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।